दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र तिवारी है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के से मुख्य समाचार, जिसमें नवीनतम घटनाएं और विकास के बारे में, खासकर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इसमें ज़्यादा है। यह प्रस्तुत भारत भर में, विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य से नवीनतम और महत्वपूर्ण समाचारों और विकासों का अवलोकन प्रदान करती है। हम राष्ट्रीय महत्व के विषयों से लेकर राज्य विशिष्ट पहलों तक विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, जिसमें हम आज क्या-क्या डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। तो आज के एजेंडे पर एक नज़र हम लोग डालते हैं, जिसमें हम टोटल 5 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, जिसमें राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। दूसरा स्वच्छ उत्सव अभियान, जिसमें उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा पर्यावरण जागरूकता की पहल है। तीसरा है छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, जिसमें एनएमएमएस योजना के तहत योग्य छात्र को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भाषा और पहचान, चौथा पॉइंट है भाषा और पहचान पर विमर्श, जिसमें हिंदी दिवस पर नेताओं द्वारा सांस्कृतिक पहचान पर जोर दिया गया है। और पांचवा और अंतिम पार्ट हमारा पॉइंट हमारा क्या है, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा, यानी कि कुछ नई चीजों के बारे में, यानी जो लखनऊ में सीएसआईआर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। स्टार्टअप कॉन्क्लेव विच मीन्स कि वहाँ एक तमाम सारे इन्वेस्टर्स रहेंगे। आपके पास कुछ अगर नई योजना है, नया बिजनेस आइडियाज है, आप ले जाइए, प्रेजेंट करिए और आपको इन्वेस्टर्स अपने इच्छा अनुसार आपके सपोर्ट में आएंगे। अगर कोई इन्वेस्टर मिलता है, आपका पसंद आता है, तो इन्वेस्टर आपको मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा है एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व क्या रहा। तो हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के क्षेत्र में देश में अपनी अग्रणी स्थिति मजबूत कर ली है। राज्य में वर्तमान में लगभग 96 लाख से अधिक एमएसएमई सक्रिय हैं, जो रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यह उपलब्धि राज्य सरकार की नीतियों, व्यापार के अनुकूल माहौल और उद्यमियों को दिए गए प्रोत्साहन का ही परिणाम है। एमएसएमई क्षेत्र में राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जो एमएसएमई क्षेत्र जो है, राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो विनिर्माण, सेवा और कृषि आधारित उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वच्छ उत्सव अभियान, अगला पॉइंट स्वच्छ उत्सव अभियान, जिसमें पर्यावरण की ओर से एक कदम, जिसमें उत्तर प्रदेश वन विभाग ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पार्क के अंतर्गत एक विशेष अभियान चालू किया है, जिसको स्वच्छ उत्सव अभियान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य सफाई और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है। अभियान की जो प्रमुख विशेषता, प्रमुख 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता शहरों, वन क्षेत्रों और वन्य जीव अभ्यारण्यों में व्यापक सफाई का अभियान, यानी कि जैसे चिड़ियाघर हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, शहर हो गया, जहाँ थोड़ा गंदगी रहती है, उसको नीट एंड क्लीन किया जाएगा। दूसरा, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पौधारोपण कार्यक्रम किया जाएगा, यानी सब लोग मिलकर अपना पौधारोपण करेंगे। तो भैया शुरू से हम कह रहे हैं, देखो इतना सब चोचलेबाजी की जरूरत नहीं है। चुपचाप अगर पौधारोपण करना है तो इस समय बरसात का सीजन है भैया, पौधारोपण कर दीजिए, लग जाएगा। खैर, अगर ये हो रहा है तो एक पहल है ये, जिससे क्या नाम है, ये जो डेवलपमेंट के नाम पे काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी नुकसान होता है प्रकृति का, वो भी अच्छा होगा। ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कदम है, इसमें हम बहुत हैं, और वैसे भी बीजेपी गवर्नमेंट हर चीज़ को बहुत ध्यान देती है। यानी कि अब तक का सबसे अच्छा सरकार का जो शासनकाल रहा है, वो बीजेपी गवर्नमेंट का रहा है। अब यहाँ भी कुछ लोग हमको चमचा समझेंगे, चमचे की बात नहीं, जो सही है देखो सही बोलना सीखो। किसी सरकार के पक्ष में आके हमें ये नहीं कहना है कि उसी की बड़ाई करनी, कुछ नहीं। जो वास्तव में सही है हम उसको बोल सकते हैं। अगला, खैर छोड़ो, अगला चौथा पॉइंट स्थानीय निकायों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ सहयोग। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर समाप्त होगा, जो स्वच्छता के उनके दर्शन को श्रद्धांजलि प्रदान करेगा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की अगर बात करें तो एनएमएमएस योजना का विस्तार हुआ है। इसमें एनएमएमएस है क्या, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 15,000 विद्यार्थी, जो कि राष्ट्रीय आय योग्यता पर आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र होंगे। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए सहायता की जाएगी, जिसमें 1,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी। ध्यान देना, 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा।
ठीक है, जो मतलब तो आप अपना देखिए और अपना करवाने की कोशिश करिए। इसका जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 24 सितंबर 2025 की है। तो इस हिसाब से आप अपना देख लीजिए, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो प्लीज़ उसको अप्लाई ज़रूर करें 24 सितंबर से पहले-पहले। यह पहल शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक बाधाओं के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ने से रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत जो बच्चे मान लो नहीं कर रहे, तो ये 1000 रुपए महीने जिस भी स्कूल की फीस हो आराम से बच्चा पढ़ सकता है। तो ये नौटंकी नहीं रहेगी कि मतलब पैसा नहीं इसलिए ये वो, थोड़ा बहुत तो आप भी सपोर्ट करेंगे ना। भाषा और पहचान। हिंदी दिवस पर नेताओं का विमर्श। हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। हिंदी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों ने हिंदी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हिंदी केवल संवाद का माध्यम ही नहीं बल्कि भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और पहचान का एक अभिन्न अंग है। इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच कोई टकराव नहीं है, बल्कि सभी भारतीय भाषाएं देश की विविधता और एकता में योगदान करती हैं और उनका सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। यह बयान भाषाई सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के महत्व को रेखांकित करता है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा, इसमें 3 पॉइंट हैं, वैज्ञानिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए और निवेशकों के लिए। अब देखो, लखनऊ में सीएसआईआर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जिसका उद्देश्य ये है कि कृषि वैज्ञानिक, स्टार्टअप्स और निवेशकों को एक साथ लाना, यानी चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे कोई नया बिजनेस आइडिया हो या फिर कोई कृषि वैज्ञानिक हो कि खेती अच्छे से कैसे करनी है, इन सबको एक जगह इकट्ठा करना। भाई इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे क्या, बिजनेस आइडियाज देख के, बिजनेस आइडिया देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ वैज्ञानिक होंगे वो अपना शोध करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हमारे पास ये क्या, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा, जहाँ तीनों लोग इकट्ठा रहेंगे, वैज्ञानिक, स्टार्टअप पर्सन और निवेशक। वैज्ञानिकों के लिए अपने शोध को व्यवसायीकरण के अवसर को बदलने के लिए का मंच है एक प्रकार का। मतलब अगर आपने कोई चीज रिसर्च करके तैयार करी है तो उसको कॉमर्शलाइज करना है, कैसे करना है वो आप वहाँ इकट्ठा होंगे, वहाँ आपको पता चलेगा। मान लो कोई भी चीज का रिसर्च अगर होता है तो किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन विच मीन्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को अगर हम कॉमर्शलाइज करते तो मार्केट में बेचेंगे, हम अपना बेनिफिट कमाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हम जिस लैपटॉप से अभी हम पढ़ा रहे हैं, अगर इस लैपटॉप में क्या कभी अगर कोई ज़रूरत पड़ी रही होगी, तभी तो उसको बनाया गया होगा। जब बनाया गया होगा तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन तो अपने आप एक प्रोडक्ट का रूप धारण कर लेता है। उस प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज करने से मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं, मार्केट में बेचते तो हमारा एक बिजनेस चालू हो गया। तो दैट मीन्स कि वैज्ञानिक को अपने शोध को व्यवसायीकरण करने के लिए एक मंच में बदलना है। ठीक, उस मंच पे आके अपने मतलब आइडिया, अपने रिसर्च को व्यवसायीकरण करना है। स्टार्टअप्स की बात करें, निवेशक से जुड़ने और अपनी नवाचारी विचारों यानी अपनी नई विचारों को प्रस्तुत करना है किसके सामने, निवेशक के सामने। अगर उसको पसंद आएगा तो तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़वाएगा। ठीक है, और निवेशक को भी मौका मिलेगा नए बिजनेस स्टार्ट करने। जैसे अगर कोई सेम बिजनेस चल रहा है वही मैं भी चालू करूँ, सब तो मतलब सेल सबकी डाउन होगी, नॉर्मल रहेगी। लेकिन कोई नया बिजनेस आ गया मार्केट में, फॉर एग्जांपल कि पहले जब मान लो डिजिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत पहले क्या हुआ करता था, बहुत पहले फ़ोन में हम बैलेंस डलवाते थे और रिचार्ज करवाना होता था 146 246 में से 100-200 MB 28 दिन के लिए, ये वो होता था। फिर सबको लगा कि भाई धीरे धीरे जब मार्केट डिजिटलाइज हो रहा है, अंबानी दादा को पता चला कि भाई डिजिटलाइज हो रहा है मतलब इंटरनेट चाहिए, उन्होंने कहा भैया रिचार्ज करवाओ ही मत, तुमने रिचार्ज ना करवाओ, पहले तो 6-7 महीनों में रिचार्ज ना करवाओ, अनलिमिटेड चलाओ। अब सबकी इंटरनेट की आदत लग गई, रिचार्ज करवाना शुरू किया, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, हम इंटरनेट का पैसा ले रहे हैं, कॉल फ्री है। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन अपने आप में प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट मार्केट में आ गया तो अपने आप बिजनेस बन गया। ठीक है, तो ये कुछ ये वाली एक्टिविटी, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कुछ ये वाली एक्टिविटी सीएसआईआर लखनऊ में की जा रही है। उत्तर प्रदेश एक नजर में विकास। उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में अगर बात करें तो हालिया घोषणाएं और घटनाएं उत्तर प्रदेश के समग्र विकास पथ को दर्शाती हैं। जो विकास पथ की बात करें जिसमें टोटल 5 पॉइंट हैं, जिसमें आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, शैक्षिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक समृद्धि और नवाचार हब। नवाचार हब मीन्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, जस्ट लास्ट।
ठीक है। तो आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें, अगर हम आर्थिक शक्ति की बात करें, सशक्तिकरण की बात करें, तो इससे एमएसएमई क्षेत्र के नेतृत्व में राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। भाई जो एमएसएमई क्षेत्र है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करके अच्छा खासा इनकम दे रहा है, गवर्नमेंट को भी पे कर रहा है, अपने पास भी रख रहा है, तो मतलब ये कहीं न कहीं आर्थिक तौर पे मजबूत कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें, स्वच्छ उत्सव के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता और स्वच्छता पर जोर दिया जाए। भाई 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये पर्यावरण स्वच्छ मतलब उत्सव लागू होगा, जिसमें सभी लोग ये करेंगे और कुछ लोग प्लांटिंग भी करेंगे, साफ सफाई करेंगे, और ये एक अच्छी पहल है। शैक्षणिक सशक्तिकरण, तो एनएमएमएस के तहत जो है भारत में जो शिक्षा है, शिक्षा के अवसर प्रदान होंगे, क्योंकि 1,000 रुपए प्रतिमाह 9 से लेकर 12 तक के छात्रों को प्रतिमाह दिया जाएगा। नवाचार हब की बात करें तो सीएसआईआर स्टार्टअप कॉन्क्लेव के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। और लास्ट में सांस्कृतिक समृद्धि की बात करें तो भाषा को सांस्कृतिक पहचान के रूप में बढ़ावा देना, ये भी एक मतलब जो है अपने सांस्कृतिक पहचान बढ़ाना है। प्रमुख बिंदु और उनकी आगे की राह, जिसमें चार पंक्ति में हम बात कर सकते हैं, जिसमें सतत आर्थिक वृद्धि, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सफलता भविष्य के आर्थिक विस्तार के लिए एक मॉडल प्रदान करती है। सामुदायिक जुड़ाव की अगर बात करें तो भैया जो स्वच्छ उत्सव होगा, जिसमें सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से काम करेंगे, जिसमें एक सामुदायिक जुड़ाव होगा, जिसमें जैसे कि अभियान पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी होगी, लोग अपने आसपास साफ सफाई करेंगे, तो इसमें लोग एक दूसरे से मिलेंगे और आपस में व्यवहार अच्छा होगा। मानव पूंजी विकास, एनएमएमएस छात्रवृत्ति योजना शिक्षा में निवेश और युवा प्रतिभाओं को मतलब पोषित करना, यानी उनको प्रोत्साहन देने की बात हो रही है, उनकी मतलब उनको बल देने की बात हो रही है, ताकि और अच्छे से जोर देने की बात हो रही है, ताकि और अच्छे से काम करें। इट मीन्स कि अभी थोड़ी देर पहले हम फिर से वही बात कह रहे हैं, 1,000 रुपए महीने 9 से 12 तक के छात्रों को दिया जाएगा। उसमें लगभग 15,000 विद्यार्थियों को इंक्लूड किया गया, जिसमें अगर उनकी पात्रता होगी तो उनको मिलेगा, और इनका आवेदन 24 सितंबर से पहले आप लोग करवा लीजिए। ठीक है, यह विकास राज्य को एक समग्र और समावेशी तरीके से आगे बढ़ा रहा है, जिससे नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सकेगा। धन्यवाद। भारत और उत्तर प्रदेश के नवीनतम समाचार के इस अवलोकन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे ही संपर्क करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।